Morning student, today we are going to read our English reader book Marigold lesson number 6. Lesson number 6 The Proud Princess. Proud का मतलब होता है कि हम किसी पे गर्व करते हैं, लेकिन इस लेसन में द प्राउड प्रिंसेस का मतलब है कि घमंडी प्रिंसेस। Once there lived a beautiful young princess. एक बार जो young beautiful princess रहती थी एक किंगडम में। The princess was very rich. जो princess थी वो बहुत अमीर थी। But she was not happy. पर वो खुश नहीं थी। She was very proud of her beauty. वो अपनी जो ब्यूटी है उस पर घमंड करती थी। Every day she looked into the mirror. हर दिन वह मिरर में देखती and said और कहती There is no one so beautiful as I am. कि इस संसार में या यहाँ पर कोई भी इतना सुंदर नहीं है जितनी सुंदर मैं हूँ। The most beautiful princess in the world. जो मैं हूँ वो इस संसार की सबसे सुंदर प्रिंसेस हूँ। One day एक दिन as she was looking into her mirror, जैसे वो अपने मिरर में देख रही थी, she heard someone says, उसने सुना कि कोई क्या कह रहा है Don't be proud of your beauty. अपनी जो ब्यूटी है सुंदरता है उस पर घमंड मत करो ओ प्रिंसेस। There are 3 things more beautiful than you in this world. There are 3 things. यहाँ पर 3 things हैं more beautiful than you. तुमसे भी ज़्यादा सुंदर in this world. इस संसार में तुमसे भी ज़्यादा सुंदर 3 वस्तुएं और हैं। She looked around but no one was there. She looked around. उसने इधर उधर देखा बट no one was there. वहाँ पर कोई भी नहीं था। Then she heard. तब उसने सुना Go to the pool in your garden. जो तुम्हारे गार्डन में है वहाँ जो पूल है वहाँ जाओ। There you will see 3 things more beautiful than you. तब तुम वहाँ पर वो 3 things देखोगे जो तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। The princess was very angry. यह सुनकर प्रिंसेस को क्या आ गया गुस्सा। जो प्रिंसेस थी वो बहुत गुस्सा हो गई। She said to herself. उसने खुद से कहा Can there be anything in this world more beautiful than I? क्या इस जो पूरे वर्ल्ड में मुझसे ब्यूटीफुल भी कोई चीज़ हो सकती है। So she went to the pool. तो वह पूल पर गई in her garden जो उसके गार्डन में था to see देखने के लिए What those 3 things were. वो 3 चीज़ें क्या थी। She looked into the pool. उसने पूल में देखा and और there she heard someone says. तब उसने सुना वहाँ पर कि कोई कह रहा है The flower is more beautiful than you. जो फ्लावर्स हैं वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। It gives joy to all. यह जो सबको खुशी देते हैं But you give joy to no one. पर तुम किसी को भी खुशी नहीं देती। For you are very proud. जिसके लिए तुम्हें इतना गर्व होना चाहिए। मतलब कि तुम तो जो फ्लावर्स हैं वो तो खुशी देते हैं दूसरों को, इसीलिए वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और तुम तो किसी को खुशी नहीं देती, तो फिर किस लिए तुम खुद पर घमंड करती हो। The princess went angrily to the palace. जो प्रिंसेस थी वो गुस्से से पैलेस में की तरफ गई या पैलेस में चली गई अपने। Soon the sun set. जल्दी ही जो सन सेट हो गया मतलब सन छिपने लगा and it become dark और अंधेरा हो गया। The lovely stars appeared in the sky. जो प्यारे स्टार्स होते हैं ना वो आसमान में दिखाई देने लगे। She went to the pool again. वो फिर से पूल पर गई and looked into the water. और उसने जो पूल का वाटर है उसमें देखा and there she saw the reflection of twinkling stars. और there she saw उसने वहाँ पर क्या देखा The reflection means जैसे कि जो स्टार्स होते हैं वो तो आसमान में होते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन किस में दिखाई दे रहा था। जो पूल का पानी था उसके अंदर उनका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था।
रिफ्लेक्शन मीन्स ये शेडो बोल सकते हैं, उसकी जो शेडो, ठीक है, ऑफ द टिंकलिंग स्टार, जो स्टार्स टिंकलिंग कर रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे, उन स्टार का जो रिफ्लेक्शन है उसको कहाँ दिखाई दिया प्रिंसेस को? पूल में, पूल के वाटर में। अगेन शी हर्ड समवन सेज, दोबारा उसने सुना कि कोई कह रहा है, द स्टार्स आर मोर ब्यूटीफुल देन यू, जो स्टार्स हैं वो तुमसे ज़्यादा सुंदर हैं। फॉर द स्टार्स गिव जॉय टू ऑल, किस लिए हैं? क्योंकि जो स्टार्स हैं वो सबको खुशी देते हैं। यू गिव जॉय टू नो वन, तुम किसी को खुशी नहीं देती। फॉर यू आर वेरी प्राउड, फिर तुम किस लिए खुद पर घमंड करती हो? द प्रिंसेस वॉज वेरी सैड, जो प्रिंसेस थी वो बहुत दुखी हो गई। शी कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं पाई दैट नाइट, उस रात वह सो नहीं पाई। शी वॉज सैड टू नो, शी वॉज सैड टू नो दैट देयर वर थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन शी। शी वॉज सैड, वह दुखी थी, क्यों थी? टू नो दैट देयर वर, यह जानकर कि यहाँ पर थिंग्स मोर ब्यूटीफुल देन शी, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इसलिए वो बहुत दुखी थी। शी वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहती थी, द थर्ड थिंग, जो तीसरी वस्तु थी वो क्या थी? मोर ब्यूटीफुल देन शी, उससे सुंदर। वह जानना चाहती थी कि जो तीसरी वस्तु है उससे सुंदर वह क्या है। सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह वो जल्दी शी गॉट अप, वह जल्दी उठ गई, एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर गई। शी लुक्ड इनटू द वाटर, उसने पानी में देखा, पूल में जो पानी है उसमें देखा। एंड देयर शी सा अ फेस लुकिंग बैक एट हर, वहाँ पर उसने क्या देखा? एक फेस को देखा। इट वॉज द फेस ऑफ ब्लाइंड बैगर गर्ल, जो उसके पीछे एक फेस दिखाई दिया पानी में, और वो फेस किसका था? एक ब्लाइंड मीन्स अंधी, बैगर भिखारी गर्ल, एक अंधी भिखारी लड़की का वो फेस था। देन शी हर्ड समवन सेज, तब उसने सुना कि कोई कह रहा है, दिस ब्लाइंड गर्ल्स फेस इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, जो ये ब्लाइंड गर्ल है, अंधी लड़की है, इसका जो चेहरा है वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हु इज़ दिस गर्ल? आस्क द प्रिंसेस एंग्रीली, जो प्रिंसेस थी उसने गुस्से से पूछा कि कौन है यह लड़की? दिस ब्लाइंड गर्ल इज़ अ बेगर, यह अंधी लड़की एक भिखारी है, बेगर मीन्स भिखारी। शी हर्ड, उसने सुना, हर फादर इज़ वेरी ओल्ड, जो उसके फादर हैं, किसके फादर? जो ये बेगर गर्ल है उसके फादर ओल्ड हैं। हर मदर इज़ वेरी इल, जो उसकी माँ है, मदर है, वो बहुत इल मीन्स बीमार है। दिस पुअर गर्ल्स, ये जो गरीब लड़की है, बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर, वो दरवाजे टू दरवाजे जाती है भीख मांगने, ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन। जो वो गरीब लड़की है वो सारा दिन दूसरों के घर जाकर मांगती है, खाना मांगती है। इन दिस वे शी गेट्स फूड फ्रॉम हर ओल्ड पेरेंट्स, इस तरीके से जो वह लड़की है, गरीब लड़की, वो अपने पेरेंट्स के लिए फूड को गेट करती है, मतलब इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के लिए खाना इकट्ठा करती है। वेयर इज़ दिस बेगर गर्ल? आस्क्ड द प्रिंसेस सैडली, प्रिंसेस ने दुखी होकर कहा कि वेयर इज़ दिस बेगर गर्ल, यह भिखारी लड़की कहाँ है? शी इज़ एट द डोर ऑफ योर पैलेस, वो कहाँ है? तुम्हारे जो पैलेस महल है उसके दरवाजे पर है। शी हर्ड, उसने सुना, किसने सुना? प्रिंसेस ने सुना कि जो ये गरीब लड़की है ये कहाँ है? प्रिंसेस के पैलेस के महल के दरवाजे पर। शी इज़ बेगिंग एट योर डोर, यह तुम्हारे दरवाजे से मांग रही है। कौन मांग रही है? जो गरीब लड़की है वो प्रिंसेस से मांग रही है। मतलब जो प्रिंसेस के घर से दरवाजे से मांग रही है। द प्रिंसेस रैन बैक टू हर पैलेस, जो प्रिंसेस थी वो अपने पैलेस की तरफ भागी। देयर शी सा द ब्लाइंड गर्ल बेगिंग फॉर फूड, तब वहाँ उसने क्या देखा कि जो अंधी लड़की है वो भोजन मांग रही है। द प्रिंसेस टुक हर इनटू द पैलेस, जो प्रिंसेस है वो भिखारी लड़की को पैलेस में लेके गई। एंड गेव हर फूड, और उसे खाना दिया। क्लॉथ्स, कपड़े दिए। एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए। द पुअर गर्ल वेंट हैप्पीली टू हर ओल्ड फादर एंड मदर, जो वो गरीब लड़की थी वो खुशी खुशी अपने फादर और मदर के पास गई।
द प्रिंसेस वॉज नाउ वेरी हैप्पी। जब आज क्या था, अब प्रिंसेस बहुत खुश थी। बिकॉज शी वॉज नो लॉन्गर प्राउड, क्योंकि अब उसे घमंड, किसी भी बात का घमंड नहीं हो रहा था। शी नेवर सेड अगेन, उसने कभी नहीं कहा देयर इज नो वन एज ब्यूटीफुल एज आई एम। उसके बाद उसने कभी नहीं कहा कि मैं मुझसे सुंदर यहाँ पर कोई भी नहीं है। शी गेव फूड, क्लॉथ्स एंड मनी टू द पुअर एवरी डे। वो हर दिन, प्रिंसेस थी, वो हर दिन फूड, क्लॉथ और मनी देती थी गरीबों को। द पुअर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो गरीब आदमी थे, औरतें थी और बच्चे थे, ऑफ द सिटी, उस सिटी के, लव्ड हर, वो क्या करते थे, प्रिंसेस को प्यार करने लगे। एंड कॉल्ड हर, और उसे बोला, क्या कहने लगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस, इस वर्ल्ड की सबसे सुंदर प्रिंसेस। अब वो सबको खाना देने लगी थी, सबको खुशी होने लगी थी, तो सब उसे क्या बोलते थे कि हमारी जो प्रिंसेस है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर प्रिंसेस है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर, जो प्रिंसेस थी वो किस पर वेरी प्राउड थी, ब्यूटी। द प्रिंसेस वेंट एंग्रीली टू द, जो प्रिंसेस थी वो गुस्से से कहाँ गई, पैलेस। द फर्स्ट, देखो 1 2 3, इसमें 2 मिसिंग है तो आप सही कर लीजिए 2 3। द फर्स्ट थिंग विच द प्रिंसेस सा इन द पूल वॉज, जब उस जो प्रिंसेस थी उसने पूल में पहली क्या वस्तु देखी थी, अ फ्लावर, एक फूल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी यूज करके हमें फिलअप्स करने हैं। शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर डैश, जो प्रिंसेस थी वो किस पर ज़्यादा घमंड करती थी, अपनी ब्यूटी पर, तो शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। द प्रिंसेस वॉज वेरी एंग्री, जो प्रिंसेस थी वो क्या हो गई, बहुत गुस्सा। शी लुक्ड इनटू द डैश, उसने कहाँ देखा, पूल में। शी लुक्ड इनटू द पूल। द डैश रैन बैक टू हर पैलेस, कौन अपने पैलेस में भागी थी, तो द प्रिंसेस रैन बैक टू हर पैलेस, जो प्रिंसेस थी वो अपने पैलेस की तरफ भागी। मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग ए और बी को मैच करना है, हम नंबर लिखेंगे। प्रिंसेस, जो प्रिंसेस थी वो क्या करती थी, प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, अपनी जो सुंदरता है उस पर घमंड करती थी। फर्स्ट थिंग उसने क्या देखी थी, अ फ्लावर। सेकंड थिंग उसने क्या देखी थी, स्टार्स। थर्ड क्या देखा था, ब्लाइंड बैगर गर्ल। पुअर मैन एंड वुमेन। वर्ड पावर ए, मैच द फॉलोइंग विद देयर अपोजिट इन द मीनिंग, जो वर्ड्स हैं अपोजिट के साथ, जो मीनिंग उनका अपोजिट है, उल्टा मीनिंग है, उनके साथ मैच करना है। जैसे हैप्पी, सैड, ब्यूटी, अगली, यंग, ओल्ड, रिच, पुअर, बैक, फॉरवर्ड। बी, द अपोजिट ऑफ हैप्पी इज अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी। ऑल्सो अनहैप्पी भी होता है। वी कैन चेंज सम वर्ड्स इनटू देयर अपोजिट बाय एडिंग अन, इन, इल एंड दिस। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ का अपोजिट वर्ड बना सकते हैं आगे क्या ऐड करके, अन, इन, इट, इल, दिस। ठीक है, तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें क्या फिल करना है इनमें, अन, इन, इल और डिस फिल करके अपोजिट मीनिंग बनाना है। फर्स्ट, एबल, अनेबल, फिट, अनफिट, लाइक, डिसलाइक, लीगल, इललीगल, कैपेबल, इनकैपेबल, ट्रू, अनट्रू। Lesson 6, dictation word, princess, beautiful, mirror, lovely, appeared, reflection, twinkling, happily। ये आपके डिक्टेशन वर्ड हैं, प्रिंसेस, ब्यूटी, मिरर, लवली, अपीयर्ड, रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग, हैप्पीली। लेसन 6, वर्ड मीनिंग, प्रिंसेस, डॉटर ऑफ अ किंग, जो प्रिंसेस होती है वो कौन होती है, राजा की लड़की, बेटी। मिरर, मिरर क्या होता है, ग्लास इन विच यू कैन सी योर फेस, वो गिलास जिसमें हम अपना फेस देख सकते हैं। पूल, अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, मतलब छोटी सी बॉडी में कुछ बना दिया, छोटी सी जगह जहाँ पर पानी रुका हुआ है, जैसे ओशियन, सीज में भी पानी रुका हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ी बॉडीज़ होती हैं, तो स्मॉल बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पूल।
लवली, ब्यूटीफुल। लवली का होता है ब्यूटीफुल। जॉय, हैप्पीनेस। जॉय का मतलब होता है खुशी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग है शैडो। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग का होता है शाइनिंग ब्राइटली, तेजी ज़्यादा चमकना। सैड, अनहैप्पी। सैड का होता है दुखी। ब्लाइंड, अ पर्सन हु कैन नॉट सी। ब्लाइंड एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता। इल, सिक, नॉट वेल, या तो वो बीमार या मतलब ठीक नहीं है। बैगर, वन हु बैग्स। बैगर होता है जो भीख मांगता है। लेसन 6 क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। व्हाट वाज द प्रिंसेस प्राउड ऑफ? प्रिंसेस किस पर घमंड करती थी? द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। जो प्रिंसेस थी वो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। वट 3 थिंग्स इन द स्टोरी आर मोर ब्यूटीफुल देन द प्रिंसेस? जो ये स्टोरी है उसमें 3 थिंग्स कौन सी है जो प्रिंसेस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है? द 3 थिंग्स दैट आर, वो 3 चीज़ें जो मोर ब्यूटीफुल देन द प्रिंसेस, प्रिंसेस से ज़्यादा सुंदर हैं। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आर, वो क्या है? द फ्लावर, स्टार्स एंड द फेस ऑफ ब्लाइंड बेगर गर्ल। फेस ऑफ ब्लाइंड बेगर गर्ल, जो अंधी लड़की का चेहरा, स्टार्स और फ्लावर, ये 3 चीज़ें हैं जो इस स्टोरी में प्रिंसेस से भी ज़्यादा सुंदर हैं। Why is the flower more beautiful than the princess? प्रिंसेस से ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है फ्लावर्स? क्यों है? The flower is more beautiful than the princess. जो फ्लावर्स हैं वो प्रिंसेस से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। क्यों हैं? Because, क्योंकि it gives joy to other, क्योंकि यह दूसरों को खुशी देता है। Which princess does not give? जो प्रिंसेस नहीं देती। मतलब फ्लावर्स हैं वो प्रिंसेस से ज़्यादा सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो दूसरों को खुशी देता है, लेकिन प्रिंसेस ने किसी को खुशी नहीं दी, बट एट लास्ट उसने खुशी दी तो वो खुद भी खुश रही और उसको सभी क्या बुलाते थे? वर्ल्ड की बेस्ट प्रिंसेस, ब्यूटीफुल प्रिंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्रिंसेस से